झारखंड की राजधानी रांची का नाम एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। वो इसलिए कि झारखंड राज्य सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले कलाकारों को मान और सम्मान मिलने वाला है। हम बात करेंगे राजधानी रांची के आड्रे हाउस में सांस्कृतिक महोत्सव या कह सकते हैं जो मेला आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 1, 2 और 3 मई को ये मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से भी कलाकार आएंगे और अलग अलग प्रस्तुति यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए इस मेले के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और अंदर की तमाम जो दृश्य है उससे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने सहयोगी नूतन को कहेंगे कि कृपया इन तस्वीरों को दिखाएं कि ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव यानी स्वदेशी मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और 1, 2 और 3 मई को इस कार्यक्रम में अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। खास तौर पर राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में आयोजित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों में झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक नई जमीन मिल रही है जहां से वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जोहार के संबोधन को दिखाएंगे, क्योंकि हम जिस सरजमीन पर खड़े हैं इस सरजमीन पर अपने अतिथियों का स्वागत जोहार से किया जाता है, यानी सलाम, आदाब, नमस्कार। इन तमाम चीज़ों की जगह हमारी भाषा जोहार से शुरू होती है। तो जोहार के साथ ये संबोधन यानी अपने अतिथियों का आदर, सम्मान और सत्कार हम यहाँ करने वाले हैं। और रांची के आड्रे हाउस में छौ नृत्य जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो कलाकार हैं वो अपनी भव्य प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। दूसरी ओर जो तस्वीर दिखाएंगे, जो बैंड पार्टी है वो भी यहाँ पर अपनी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर चुकी है और अभी से रियाज कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले अतिथियों का स्वागत और सत्कार करेंगे। तो चलिए हम एक बार पीछे चलते हैं और पीछे की तस्वीर से भी आपको रूबरू कराते हैं कि इस मेले में हर एक चीज़ ऐतिहासिक तौर पर देखने को मिलेगी, चाहे वो झारखंड की कला, सभ्यता, संस्कृति की बात हो या फिर यहाँ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देने की बात हो, या फिर पूरे देश भर में जिस तरह से थल सेना, बल सेना और वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उसकी तस्वीर भी यहाँ झलक रही है। साफ तौर पर यह लिखा हुआ है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, यानी रक्षा बजट जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो थल सेना, बल सेना और वायु सेना ने जो काम किया है, खासकर पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से धूल चटाने का काम किया था, वो भी काबिले तारीफ है। तो हम बात कर रहे थे झारखंड राज्य की कला, सभ्यता, संस्कृति और कलाकारों की। तो देखिए इस मेले में करीब 110 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से कलाकार आए हैं और ऐसे ऐसे उद्यमी आए हैं जो अपने क्षेत्र के जो उत्पादन है उसको यहाँ से बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुछ लोग हैं। सर, कहाँ से हो आप? मैं रांची से। रांची से। क्या कुछ यहाँ खास देखने को मिला? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेला जैसा होता है सब जगह वैसे ही है, बट फिर भी सरकार की तरफ से एक पहल है। जी जी। तो सरकार की तरफ से पहल है और एक महत्वपूर्ण बात है लोकल फॉर वोकल, उसकी तस्वीर यहाँ दिख रही है। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो ठीक बोल रहे हैं। कुछ नया अनुभव हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कम ही जगह देखने के लिए मिलता है कि इतने सारे काउंटर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो चलिए नए चीज़ों का एक तरह से तस्वीर और लोकल फॉर वोकल की तस्वीर इस झारखंड राज्य के मेले में आयोजित है। क्या कुछ खरीदा आपने? ये क्या है? शैम्पू बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये शैम्पू आप बनाते हैं खुद से? बिना केमिकल का। ये 10 रुपए में शैम्पू बेच देते हैं इसको? क्या है? 20 रुपए का है। अच्छा, इसमें 10 रुपये रेट? 10 रुपये डब्बा का रेट। 10 रुपये GST? नहीं, डब्बा का रेट है। अच्छा, 10 रुपये डब्बे का रेट है। अंदर में 3। क्या ये कैसे बनाते हैं, क्या होता है इसमें? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बाल का झड़ना रुकता है। अच्छा। और महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं बाल झड़ने से। मतलब जो लगाएंगे बाल फिर से उग जाए? बाल झड़ना रुकेगा। क्या है, कैसा घूमे, कैसा लगा? अच्छा है सब, अच्छा है, सब स्वदेशी है, अपने से बनाया हुआ हाथ से। क्या कुछ देखा आपने? यहाँ मूव कर रहे थे आप, घूम रहे? आपका जो हाथ से बनाया हुआ है ना, पेंटिंग वो सब देखे। और महुआ है यहाँ का झारखंडी जो चीज़ है उसको जड़ी बूटी सब दिखा रहे थे।
चलिए, झारखंड राज्य जो है आदिवासियों का प्रदेश माना जाता है, आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियत एक ऐसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है जो कि अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण, चाहे वो हस्तकरघा के क्षेत्र में हो या फिर जड़ी बूटियों से बना जो उत्पाद होता है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो कलाकार हैं वो छोटे छोटे देख रहे हैं आप, उद्यमी हैं वो यहाँ पर। क्या कुछ आपके पास ये खुद से बनाया हुआ क्या है? हैंडमेड ज्वेलरी है मेरे पास, हाथ से बनाते हैं सारा। क्या क्या होता है इसमें और कैसे बनाती हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? इसमें फैब्रिक होता है, MDF होता है, कुंदन है, बीड्स है, इन सब चीज़ों को मिला करके बनाते कहाँ हैं। से हो आप और क्या कुछ इसमें? हम यही रांची बरियातू से। अच्छा, इस तरह का मेला जो आयोजित होता है सरकार के तौर से या तौर पर या फिर निजी संगठन की ओर से, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ऐसे छोटे उद्यमियों के लिए? हम तो ज़्यादा लगाए नहीं, अभी दूसरी बार लगाए हुए हैं, बट अच्छा है। अभी इसके जरिए हम लोग का प्रचार होता है, बहुत लोग जानते हैं, लोकल लोग भी जानते हैं। वैसे तो ऑनलाइन में हमारा है ही, हम लोग खुद प्रमोट करते हैं ऑनलाइन में अपना, बट यहाँ पे लगाने से यहाँ लोकल अपना जो सिटी में होता है प्रचार वो अलग से होता है। तो चलिए, सिटी में प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है लेकिन लोकल फॉर वोकल को भी काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। आप लोग क्या रखे हैं यहाँ? इधर हम लोगों का क्रोशिया का सामान है, ये हैंडमेड है पूरा, और आप जो भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसमें। हेयर एक्सेसरीज, डॉल्स, टॉय, ये थालपोश वगैरह और स्क्रंची, गजरा, सब कुछ। ये तो देखा जा रहा धागा और ऊन से बनाया हुआ। ये धागे से ही है क्रोशिया का, ये उसका ये स्पेशलिटी है, धागे से ही बनता है। तो चलिए, लोगों को खुशी है, चेहरे पर मुस्कान ज़रूर है और इस बात को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से अपने उत्पादन को खास तौर पर झारखंड राज्य के दूसरे जिलों में भी और पूरे देश के या कह सकते हैं देश के पटल पर भी इसे प्रस्तुत किया जा सके। यहाँ कुछ और हैं, ये क्या चीज़ का प्रोडक्ट है ये मैम? सर, ये पुदीना का बना हुआ है एंड इट्स 70% इसमें राइस फ्लोर है और 30% इसमें व्हीट फ्लोर है। इट्स टोटली बेक्ड प्रोडक्ट, नो पाम ऑयल, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव, टोटली होममेड प्रोडक्ट। बाजार में जो उत्पाद इस तरह के मिलते हैं उससे ये कैसे अलग है और कैसे फायदेमंद है? इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। उनके प्रोडक्ट्स में जिंदा रहने के लिए वो 1 साल तक यूज कर लेते हैं बिकॉज दे ऐड द प्रिजर्वेटिव। मेरा शेल्फ लाइफ ओनली 4 मंथ्स का है बिकॉज इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर एडेड नहीं है। चलिए, स्वदेशी मेला है, स्वदेशी अपनाओ, अपनी अकल लगाओ और जीवन की आयु को आगे बढ़ाओ। माना जा सकता है ये मेला अपने आप में ऐतिहासिक है। ये क्या महुआ जैसा दिख रहा है? क्या ये महुआ है? हाँ, महुआ है। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हो आप इसमें? प्रोडक्ट तो हम लोग का ये है, महुआ का नेक्टर होगा, वेगन हनी, यही है बस। और ये पैक्ड ये है हम लोग का, और ये गोड़ा चावल है। अच्छा, फिर ये हो गया कुदरुम हो गया, ये चिरौंजी मिठाई में यूज़ होता है, ये फुटकल, ये बेर है, ये सनई फूल है, ये कटहल लगा पाउडर है। अच्छा, इस तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये जो मेला है आप लोगों को कितना इस तरह से प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, कितना बढ़ावा देता है? ये हम लोग को बहुत अच्छा बढ़ावा देता है क्योंकि हम जैसे लोगों को यही एक मंच है जो आगे बढ़ा सकता है। तो ये हर साल होना चाहिए, होते रहना चाहिए। तो कहा जाता है महुआ जमीन पर गिरकर गंदा हो जाता था, लेकिन अब इसी महुए को उठाकर लोग अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं और ख़ास तौर पर राजधानी और पूरे झारखंड के बाज़ार में इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर चाहे वो महुआ की बात करें, रेशम के धागे की बात करें या फिर खाद्य पदार्थ सामग्रियों की बात करें या फिर हस्तकरघा के माध्यम से जो महिलाएं हैं इनको सशक्त करने के लिए सरकार ने जो पहलकदमी की है ये काबिले तारीफ़ है। आपके पास क्या क्या है, ये क्या बनाया आपने? ये बैग है, ये बटुआ है, ये बैग है, ये एक डॉल है, ये की रिंग है, ये सब फ्रॉक है, साबुन है, अचार है। ये साबुन किसने बनाया? आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ हाँ, साबुन ये जो है केसर का है, नीम का है, बीटरूट का है, इसका बनाया तो हुआ ये है। बच्चों का खिलौना बना दिया आप लोग, गुड़िया बना दी है ना? ये मतलब ऊन से कैसे बनाते हैं इसको, मतलब कितना खर्च आ जाता है इसमें? इसमें खर्च 60-70 रुपया ही जाता है। 60-70 रुपए खर्च जाता है और फिर बिकता कितने में? 80 रुपया, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। 80 इतना मेहनत करके 10 से 20 रुपए में आपको बेचना? हाँ, ज़्यादा। चलिए, मार्जिन तो कम है लेकिन मन का जो विश्वास है, मन में जो एक कह सकते हैं आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। ये पेंटिंग आपने बनाई है या फिर आपने खुद से बनाई? खुद से। कहाँ से हो आप? हम हजारीबाग जिला पड़ता है, गांव का नाम जोड़ाकाट। जोड़ा काट। हाँ। अच्छा, कितना समय क्या क्या चीज़ से बनाते हैं ये पेंटिंग? इस कोहबर पेंटिंग है, ये ब्लैक मिट्टी और वाइट मिट्टी। सबसे पहले ब्लैक मिट्टी 2 कोट लगा लेते हैं, उसके बाद कंघी से हम लोग
चित्र बनाते हैं। माने ये पेंट नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी है, मिट्टी है। तो चलिए, ये देश की मिट्टी है, जब कहीं भी बिखरती है तो यहाँ की खुशबू को कहीं ना कहीं बताने का काम करती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यही खूबी है हमारे देश, हमारे राज्य की मिट्टी में, जो अपनी ओर सभी को आकर्षित कर लेता है। और इसी तरह से जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, ये अपने मिट्टी से कुछ इस तरह के कलाकारों को आकृतित कर रही हैं, चित्र के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर रही है, जो अपने आप में इस मेले की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं कि आगे किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और भव्य तरह से जो कलाकार हैं वो किस तरह से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। तो राजधानी रांची के आड्रे हाउस में आयोजित ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में खास और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि करीब 110 से अधिक स्टॉल यहाँ इस मेले में लगाए गए हैं सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2026 में। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से स्टॉल यहाँ पर सजाए गए हैं और क्या कुछ इनके पास उत्पाद प्रोडक्ट हैं वो बात करेंगे। ये बांस से बनी हुई कुछ सामग्रियां हैं जो कि झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की झलक बताती है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लोग बांस के उपयोग से एक नए उत्पादन को आगे बढ़ती है। क्या है ये, कैसे बनाते हैं इसको? इसको बांस लाना पड़ता है सर, और बांस लान के फड़ना चिड़ना पड़ता है, फिर बिनना पड़ता है अलग अलग करके। अच्छा, कितना मेहनत लगता है इसको बनाने? बहुत मेहनत लगता है, मेहनत का फिर बनकर तैयार होता है। ये बन जाता है। ये जैसे खाली मटेरियल फाड़ने चीरने के लिए टाइम लगता है, लेकिन बनाने के लिए आसान है। एक ही दिन में बन जाता है। मैडम, आपके पास क्या कुछ है ये? मेरे पास चावल का चिप्स है, साबूदाना का है, आलू का है, अचार सब 10-15 तरह का अचार होगा, और पापड़ है, मूंग दाल का, चावल का। ये सब जो अचार कैसे बनाते हैं, क्या कुछ से बना है ये अचार है, ये चॉकलेट है क्या? हाँ, ये तो चॉकलेट है, ये नींबू की खट्टी मीठी अचार है, ये आम का है, कटहल का है, प्याज का है, अदरक हरी मिर्च का है, लेसुआ है, ओल है। चलिए, इस तरह का बाजार कितना आप लोगों को एक तरह से प्रेरित करता है आगे बढ़ने में? अब कैसे बताएं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे लोगों का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है। ये साड़ियाँ हैं, खादी के साड़ी है या कॉटन साड़ीज़ हैं। कॉटन साड़ीज़ हैं। कहाँ से हो आप? रांची से ही है। अच्छा, ये जो मेला लगा है, इस तरह के मेले से छोटे उद्यमियों को कितना फ़ायदा होता है? देखिए, मेला एक प्लेटफॉर्म होता है। वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके पास विजिटिंग कार्ड होता है, वो शेयर करते हैं, तो नेटवर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस है, ये नेटवर्क में बड़ी ताकत है और ये नेटवर्क जब आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है किसी का भी व्यवसाय आगे जरूर बढ़ता है। क्या है आपके पास ये? हमारे पास सारे घर के बने हुए अचार हैं और हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको पैकिंग किया हुआ है। हमने फसाई लाइसेंस के साथ में जो जितने भी कंप्लाइंसेस थे, सारे कंप्लाइंसेस लिए हुए हैं हमने, और हमने जो इसको पैकेजिंग किया है, बेसिकली अचार को यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, लोकल अचार जब बनता है तो लोग इसको नॉर्मली प्लास्टिक के डब्बे में या प्लास्टिक पाउचेज में पैक करके दे रहे हैं। बिक तो रहा है पहले से, बट जब इसको हम लोग कांच के बोतल में रखते हैं तो इसका लाइफ बढ़ जाता है। इस पे जो एसिडिक रिएक्शन होता है वो नहीं होता है इसमें, तो इससे आपका सेल्फ लाइफ भी बढ़ता है और उसका टेस्ट जो है वो एज इट इज रहता है। और ये काफ़ी एक देखने में भी काफ़ी सुंदर सा प्रोडक्ट लगता है देखने में। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से पैकिंग किया हुआ है और इसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग जो क्वालिटी है ना, जो यहाँ का जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल मेंटेन रखें। और बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जैसे यहाँ का प्रोडक्ट को लेकर के लोगों के बारे में कुछ भी मिथ हो। चलिए, तो रांची के आड्रे हाउस में लगा ये मेला अपने आप में ऐतिहासिक माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि ये 3 दिवसीय जो मेला है, 1, 2 और 3 मई को झारखंड राज्य की कला, सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए छोटे और बड़े उद्यमों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। दूसरी ओर जो लोग हैं वो आए हैं यहाँ पर, साफ तौर पर इनका कहना है कि ज़िंदगी का मज़ा खट्टे मीठे और चटपटे चीज़ों में है, इसीलिए ये अपने क्षेत्र से अचार लेकर आए हैं और इनका कहना है सब घर के बने अचार हैं और लजीज अचार जब आपके प्लेट में सजेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो भोजन है वो लजीज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने में और मज़ा आता जाएगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।